दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं और वो सारी ये कोशिशें कर रहे हैं कि जो भी कोर्ट में हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उन सभी बातों से आम जनता भी मुखातिब हो जाए। इसीलिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से एक ऐसा ऐलान किया गया है, एक ऐसी बात कही गई है जिसके बाद सभी के सभी देशवासियों के बीच में खुशी की लहर जरूर आ गई है। आपको बता दें, वैसे जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, इसलिए आम जनता को वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसे प्रावधान का जिक्र किया है और उसको इस्तेमाल करने के संकेत दिए हैं जिससे कोर्ट में होने वाला हर एक फैसला या फिर जो भी डिबेट होगी, जो भी बहस होगी, वो सब कुछ आम जनता को समझ में आ जाएगा। एक रिपोर्ट ऐसे ही निकलकर सामने आई है और इस फैसले के बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जमकर तारीफ करनी पड़ी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर एक चीज इसमें कोशिश की जा रही है कि आम जनता को सारी चीजों से जोड़ा जाए और उनको भी समझ में आए, तो दूसरी तरफ कानून मंत्री किरण रिजिजू बाकायदा बार बार सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से क्या ऐसा फैसला लिया गया है जिसके बाद तारीफ हो रही है। आउटलुक हिंदी की तरफ से एक पूरी जो है आर्टिकल है वो छापा गया है और ये कहा गया है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि अब सभी इंडियन लैंग्वेज में निर्णय यानी जो भी फैसले आएंगे उनकी बाकायदा ट्रांसलेट की हुई प्रतियां देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल का संकेत साफ तौर पर दे दिया है। यानी अब जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसका बाकायदा जहां का भी फैसला होगा उस लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। उसके बाद वो सारी जो कॉपियां हैं वो आम जनता भी समझ सकती है उन सारी चीजों को, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है सुप्रीम कोर्ट की या फिर कानून की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ होती है, जिसको समझने के लिए काफी ज्यादा उसका रिसर्च करना पड़ता है। तो इसलिए अब ये फैसला उठाया गया है और ये भी कहा गया है कि सूचना अवरोध को दूर करने में प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित किया गया है। यानी जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो डायरेक्टली पहुंच सके, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी बाधा ना आए, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सितंबर 2022 में सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में ही शीर्ष अदालत ने अपनी संविधान पीठ की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया था, जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने यहां पर महाराष्ट्र एंड गोवा की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में इस चीज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर छात्र अदालत के समक्ष यानी अदालत के सामने लाइव मुद्दों को देखकर और चर्चा कर सकते हैं, यानी लाइव स्ट्रीमिंग का जो फायदा है वो गिनाया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तब आपको एहसास होता है कि जब आप लाइव मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो हमारे समाज में कितना ज्यादा अन्याय होता है। सीजेआई ने यह भी कहा कि एक योग्यता बाधा है, हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। मेरे पास एक निंदक दृष्टिकोण नहीं है, यानी मेरे पास ऐसा मानसिकता नहीं है कि मैं हर चीज की निंदा कर सकूं। हाँ, कुछ लोग नाटकीयता शुरू करेंगे लेकिन ये बहुत दूर और कुछ के बीच में नहीं होगा। प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ आगे कहते हैं कि प्रौद्योगिकी के लिए उनका मिशन उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास पहुंच नहीं है और पहुंच में और अंतर पैदा करना नहीं है। विचार ये भी है कि सभी वकील जो हैं वो निजी पत्रकारों को वहन नहीं कर सकता है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही सूचना तक पहुंच की बाधा को दूर करने का विचार भी है। विचार वकीलों को मुफ्त में जानकारी उपलब्ध कराने का भी है ताकि उनको सारी चीजों का ज्ञान हो सके, लेकिन अंग्रेजी की बारीकियां ग्रामीण वकीलों की मदद नहीं करेंगी। इसलिए विचार सभी के लिए जानकारी को पूरी तरीके से सही और आसान बनाना है। सीजेआई ने यह भी कहा है कि उन्होंने मद्रास के प्रोफेसर से मुलाकात की है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं और अगला कदम सभी इंडियन लैंग्वेजेस में निर्णयों की जो अनुवादित प्रतियां हैं उनको देना होगा। एक सभा को संबोधित करते हुए जिसमें कई युवाओं ने भी भाग लिया, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ ने जूनियर वकीलों के लिए अवसर पैदा करने, इसके साथ साथ सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया और कहा कि जो भी वंचित समुदाय हैं उन लोगों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उन सभी लोगों
लोगों को अवसर मिलेगा। सीजेआई ने यह भी कहा है कि हमें सिस्टम में जो कुछ भी गलत है उसकी खामियों को ढकने की जरूरत नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए और इसकी मरम्मत करनी चाहिए। मैं आपके लिए कामना करूंगा कि आप ऊंची उड़ान भरें, कि आप अपने सपनों को साकार कर सकें, लेकिन अपनी कमियों को ढूंढकर उन कमियों को दूर करना यह सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिस पर आपको खरे उतरना है और अपनी सारी की सारी कमियों को दूर करके एक अच्छा जो है, आप चाहे जस्टिस बने या फिर एडवोकेट बने और वहां पर रहते हुए आप अपने कर्तव्यों का पूरी निष्पक्षता के साथ डट कर एकदम बिना डरे हुए निर्वहन करें। ये जो पूरा कार्यक्रम था उसमें जैसे ही सीजेआई का बयान सामने आया उसके बाद नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो ट्वीट है वो किया गया और उसमें तारीफ की गई कि सीजेआई की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है दरअसल वो काफी ज्यादा सराहनीय है। लेकिन ऐसे में एक खबर जो आ गई उसने कई तरीके के और सवाल खड़े कर दिए। अमर उजाला की खबर आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक किया हुआ है। किरण रिजिजू ने पूर्व जज का वीडियो शेयर कर ये बातें कही हैं। और किरण रिजिजू ऐसा नहीं है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से पहली बार सवाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जो तनातनी है वो कई बार आमने सामने देखने को मिल सकती है। हाल ही में कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसको लेकर के कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू उनकी काफी ज्यादा किरकिरी भी होती है, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है वो वाकई काफी गंभीर सवाल खड़े कर देता है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है, यानी संविधान के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट हो गया है। ये बातें किरण रिजिजू की तरफ से कही गई हैं। और इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS सोढ़ी जो रिटायर हो चुके हैं, उनके एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है और कहा है कि अधिकांश लोगों के विचार जो सेम है, ये केवल लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक सत्य हिंदी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी यही सवाल किया गया है कि सरकार बनाम न्यायपालिका, संसद की सर्वोच्चता चाहते हैं कानून मंत्री। क्या संसद पर जो है पूरी तरीके से अपना अख्तियार चाहते हैं कानून मंत्री, इसलिए इस तरीके के जो सवालात हैं वो किए जा रहे हैं। और इसमें कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश जहां संविधान के मूल ढांचे को बरकरार रखने के पक्ष में तर्क देते हैं, तो वहीं अब सरकार की तरफ से यह तर्क रखा जाने लग गया है कि जनता की नुमाइंदा संसद सर्वोच्च है और इसे ही आखिरकार सब तय करने का अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संसद हो गई है, संसद में ही सारे फैसले किए जाएंगे और संसद को ही ये सारे अख्तियार हैं। यानी इस तर्क के मुताबिक संसद संविधान के हर कानून का संशोधन कर सकती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसले लेते आया है, सुप्रीम कोर्ट में चाहे जजों की नियुक्ति हो या फिर अलग अलग जगह पर ट्रांसफर करने का मामला हो या फिर नए नामों को भेजने का मामला हो, उन सभी मामलों से इतर ये सारा अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को होना चाहिए, यानी संसद के पास होना चाहिए। इसके लिए ये पूरा जो मामला है वो चल रहा है और इस पर सवाल उठाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि कानून मंत्री का इस तरीके से बार बार सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने के पीछे उनकी आखिर मंशा क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी सारी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहें नेशन 360 के साथ। जय हिंद।